कंटूर, कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है। ये आपके क्रिएट करता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट, जो भी है आपका, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कोई शेप हो। तो ये आपकी सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेंटर पॉइंट के राउंड आउटर आउटर साइड भी हो सकता है कंटोरिंग, इनर साइड भी हो सकती है कंटोरिंग। तो कंटोरिंग आपका एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके इनसाइड और आउटसाइड जहाँ भी आप क्रिएट करना चाहो ऑफ योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आप इसमें कर सकते हो। इसमें यहाँ तक आपको अलाउ करता है कि आप इसका डिस्टेंस जो है वो भी सेट कर सकते हो। जिस तरह ये आपके पास पॉलीगॉन्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ये लाइंस हैं, कुछ भी है, इसकी कंटोर देना हो और यहाँ ये टेक्स्ट है, इसके कंटोरिंग देनी हो, तो ये आपके पास इफेक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप कंटोर की लैब के लिए एक सिंपल सा काम करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये जी आपके पास जिस तरह एक पेज, और इस पेज के ऊपर अगर आप यहाँ पे चाहो, अगर आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर लेते हो। और ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसके ऊपर कंटोरिंग देना चाह रहे हो, तो कंटोरिंग के लिए आपके पास ये इफेक्ट्स, यहाँ पे कंटोर, कंटोर पे आप क्लिक करोगे, या आप यहाँ पे हमारे पास बाकायदा ऑप्शन होती है, कंट्रोल F9 शॉर्टकट की है, यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप टूल बार को यूज करना चाहो वहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज इफेक्ट्स हैं ये। आज हम इसमें ब्लेंड को भी एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रूड को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ से कर लो, चाहे ये सीरीज ऑफ टूल्स यहाँ भी मौजूद हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर में शेडो, डिस्टॉर्ट, एनवेलप हमने अंडरस्टैंड किया था। तो आज इसकी रिमेनिंग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और अगर आप इसका कोई कलर वलर देना चाहो वो भी दे सकते हो। अगर आप कोई कलर इसका सेट करना चाहो, आप कलर भी सेट कर सकते हो। इसकी स्ट्रोक वैल्यू देना चाहो, हेयर लाइन इस वक्त है, अगर आप थिकनेस बढ़ाना चाहो यहाँ से कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसकी ऑप्शन जो है वो इफेक्ट्स में जाके कंटूर, तो ये आपके पास कंटूरिंग का पैनल आपके पास आ गया। ठीक है, इसमें ऊपर तीन बटन्स आपको दिख रहे होंगे। टुवर्ड्स सेंटर कंटोरिंग करनी है, टुवर्ड्स सेंटर आप कंटोरिंग करना चाह रहे हो, ये अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और बाकी अगर उसकी कंटोर में कोई शार्प एजेस वाला कोई शेप है, ये तो सर्कल है। ठीक है, सर्कल के ऊपर तो ऐसा सच नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई शार्प एजेस वाली शेप है, तो उसके ऊपर जो कंटोर बनाएगा, उसके कॉर्नर्स को क्या करना है आपने, लीनियर, सॉरी, ये कॉर्नर्स को आपने क्या करना है, ये मीटर्ड मतलब शार्प कॉर्नर्स होंगे, या आपके पास राउंड कॉर्नर्स होंगे, या इसके ऊपर बेवल चॉप्ड कॉर्नर्स होंगे। और यहाँ पे आपने जब ऑप्शन ऑन करते हो, इनसाइड कंटोरिंग आप करते हो या सेंटर करते हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टेप दे सकते हो, जितने भी देने हैं, 2 स्टेप करने हैं, 3 करने हैं, या आप यहाँ से, और डिस्टेंस आप उनका यहाँ से दे सकते हो, डिस्टेंस भी आप दे सकते हो। और जैसे आपने करने के बाद अप्लाई करोगे, तो ये आपके उतनी ऑब्जेक्ट उसके इनसाइड वो आपके अप्लाई करके दिखा देगा। तो इसका मतलब है किसी टाइम पे भी इन नंबर ऑफ स्टेप्स को इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड करोगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा शेप से। ठीक है, ये बाहर की तरफ अप्लाई कर देगा। एक्चुअली जो आप शेप थी ये वाली थी। ठीक है, आउटसाइड आपने कितने स्टेप्स जनरेट किए, 3, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 4, 5, 10, जितने भी आपने करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप बता दो, यहाँ पे इसका जो है डिस्टेंस बता दो, कितना करना है एक से दूसरे का फासला, डिस्टेंस। ठीक है, ये आप बता दो। और फिर इसके अलावा ये आपको कॉर्नर शार्प चाहिए, या आपको राउंड चाहिए, या आपको चॉप चाहिए। ठीक है, जिसे बेवल भी बोलते हैं। तो ये आप यहाँ से ऑन कर दो। और बाकी अगर इसमें कलर्स आपके हैं, तो आप कलर्स भी दे सकते हो, इसका आउटलाइन का और फिल का। ठीक है, इस वक्त इसका आउटलाइन आपको यहाँ पे बॉटम पे दिख रहा है, स्टेटस बार में ये ब्लैक है, फिल इसका नन है। तो आउटलाइन का आप अगर ये ब्लेंड करना है, आउटलाइन फ्रॉम करंट इज ब्लैक, ब्लैक से आपने जाना है मिसाल के तौर पे कलर की तरफ, पैनल में से कोई ले लेते हैं आप, कलर इसका आउटसाइड वाला जो एक्सट्रीम है उस पे आपने रेड देना है,
या कोई देना है, तो ये देखो यहाँ पे आपको नज़र भी आने शुरू हो गए कलर्स। तो इसका मतलब आपका ना सिर्फ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ स्टेप 3 पे जाएगा, बल्कि उन स्टेप्स में आपका ब्लैक शेड जो है वो रेड शेड की तरफ ब्लेंड होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपने डिसाइड करना होता है। कंटूर, ये आपके पास अलाइनमेंट है टुवर्ड सेंटर, इनसाइड और आउटसाइड, नंबर ऑफ स्टेप्स, डिस्टेंस, कॉर्नर्स की शेप कैसी चाहिए, कलर की ब्लेंडिंग आपको कैसी चाहिए। कलर की ब्लेंडिंग में ये आपके लीनियर अप्रोच है। लीनियर मींस आपका ब्लैक शेड से जो फार साइड के ऊपर आपने जो ये ऑन किया आउटलाइन का शेड, बाय डिफॉल्ट चूंकि आपका जो डिफॉल्ट था करंट जब आपने शेप इसमें ड्रॉ की थी उस वक्त ब्लैक था। ब्लैक तो आपका हो गया करंट का ऑब्जेक्ट का जो डिफॉल्ट इस वक्त आपका सेट है। तो ये टूवर्ड्स ये, अब फिल इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिल हमें ऑन करनी पड़ेगी। और इसकी एक्सेलरेशन, ये एक लिंक एक्सेलरेशन होता है, इससे हम देखते हैं ये एक पहले एक फिल भी ऑन कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस ये देखिए, ये अप्लाई आपने कर दिया और ये आपका इसका जो एजेस हैं इनको थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। और अगर आप इसकी फिलिंग भी ऑन करना चाहो, ऑब्जेक्ट की फिल भी ऑन कर देते हैं। फिल चले, हम यहाँ पे लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, लाइट ब्लू कलर मैंने इसका फिल ऑन कर दिया ऑलरेडी, इसके ऊपर सेटिंग है। और ये आप यहाँ पे इसको बता सकते हो टूवर्ड्स फार साइड, जो कलर आपने देना है वो यहाँ पे आप दे दो, ग्रीन दे देते हैं। तो ये अब आपके ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप बढ़ा भी सकते हो। ये मैंने 4 कर दिए, 5 कर दिए। ठीक है, और बाकी इसके ऊपर शार्प एजेस चाहिए या राउंड कॉर्नर करके अगर आप अप्लाई करोगे तो ये राउंड कॉर्नर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको जो है चॉप कॉर्नर कहोगे ये, तो आपका ये अप्लाई कर देगा। तो ये देख रहे हो, वालेकुम सलाम, जैसे जैसे हम उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उम्मीद है आपको कंटोरिंग में ये ऑप्शन, इसमें इनसाइड है। ठीक है, ये आपका आउटसाइड है। तो ये इस वक्त करंटली आउटसाइड ऑन किया हुआ है। इनसाइड करोगे तो ये आपका कंटोरिंग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो नए वो इनसाइड आएंगे। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया, अब आपके पास नंबर ऑफ स्टेप 5 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये आपके करंट ऑब्जेक्ट, ये ब्लैक वाला विद लाइट ब्लू कलर, ये आउटसाइड आपका चूंकि प्रॉपर्टी ऑन है, इस आउटसाइड को हम जो है वो यहाँ पे इनसाइड कर देते हैं। ये आउटसाइड ऑन, इनसाइड ये भी कर सकते हो। ये टू सेंटर में स्टेप मानी नहीं रखते, वो ऑटो एडजस्टमेंट करता है स्टेप, इसलिए आपसे वो ऑफ कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा और टूवर्ड सेंटर कंटोरिंग इफेक्ट्स वो जनरेट कर देगा। ऑफसेट आप कम ज्यादा करने से ये मजीद इसके अंदर आप नंबर ऑफ स्टेप्स को स्मूथली भी इसकी ट्रांजिशन देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, एक स्मूथ इफेक्ट्स के साथ आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ब्लैक इसका स्ट्रोक था। ठीक है, और इसकी फिल सेट की गई थी। और ये जो इसका एंड फिल होगा वो आपका ग्रीन के ऊपर होगा, और ऐसा ही हो रहा है। और अगर आप इसको आउटसाइड ले जाओगे, ये असल में आपका ऑब्जेक्ट ये है ब्लैक वाला, ये इनसाइड आपने टुवर्ड सेंटर का, तो ये हो गया। और अगर आप इसमें सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हो, इनसाइड, इनसाइड में आप एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्टेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। इस वक्त 11 स्टेप्स हैं। ठीक है, कम भी कर सकते हो। जबकि ये वाली ऑप्शन आपको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि वो खुद ही ऑटो इसको कर देता है, ऑटो पे ले जाता है। ठीक है, इनसाइड अगर करोगे तो आप नंबर स्टेप खुद भी इनसाइड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल में सिर्फ 5 स्टेप चाहिए, ये 5 स्टेप्स कर दिए अप्लाई। अब ये एग्जैक्टली 5 स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ डिस्टेंस बढ़ाना है इनके दरमियान में, ये लो डिस्टेंस यहाँ से आप इसका इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके कॉर्नर्स के ऊपर शार्प चाहिए, चॉप चाहिए, बेवल चाहिए, राउंड चाहिए, ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और ये आपको इफेक्ट्स इसलिए दिख नहीं रहे, इनसाइड में ये इफेक्ट्स आपको नहीं दिखते, आउटसाइड आप करोगे तो ये इफेक्ट्स आपको वाजे तौर पे दिखेंगे। ये क्योंकि एक बॉर्डर के ऊपर दूसरा बॉर्डर आ जाता है, तो कंटोरिंग में ये आपको एक आउटसाइड में अगर आप कर दोगे तो ये अब आपको अप्लाई करते ही ये अब आपके कॉर्नर्स के ऊपर आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये जो कि ऑप्शन आपने ये ऑन की है बेवल की, ये बेवल आपका, ये चॉप कह लो बेवल कह लो, ये राउंड हो गया, ये राउंड कॉर्नर्स आ गए, और ये शार्प आपके कॉर्नर्स ये वाले आपके अप्लाई हो गए।
ठीक है। अब बाकी जो कलर्स की ट्रांजिशन है, इसका जो डिफॉल्ट याद रखना, जब मैंने ड्रॉ किया था, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, इसके अंदर मैंने लाइट ब्लू कलर इसका दिया था और इसका स्ट्रोक वैल्यू या आउटलाइन ब्लैक दी थी, ठीक है। और ये लीनियरली आपके कलर्स को ब्लेंड कर रहा है, इसका पता चल गया, ये आपको बता दिया, ये आपको कॉर्नर्स का बता दिया। कलर ब्लेंड इस वक्त लीनियर अप्रोच है। लीनियर का मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर फिल था वो राइट, उस वक्त जब आपने क्रिएट किया था तो ये ब्लू था, इसका एंडिंग कलर आपने फिल का वो आपने ग्रीन ऑन किया है। जहां तक स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपका ब्लैक है, और ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है, आपके रेड स्ट्रोक पे हो रहा है। ये कहाँ से डिसाइड करते हैं, वो यहाँ से डिसाइड करते हैं, ठीक है। स्ट्रोक ब्लैक से आप किसी और तरफ लेके जाना चाह रहे हो, आप जा सकते हो येलो की तरफ चले जाओ, ब्लू की तरफ चले जाओ। तो आपने स्टार्ट ब्लैक से किया और क्लोज उसको ब्लू पे किया, और ये आप यहाँ पे डिसाइड करते हो इस ऑप्शन से, यहाँ से आप डिसाइड कर लेते हो फिल। और ये जहाँ तक एक्सेलरेट की बात है, इसको आप अच्छा, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी और, ये इसके कलर्स हैं। कलर्स आपके कंटोरिंग कलर्स, ब्लेंड द कंटोर कलर बाय प्रोग्रेसिंग क्लॉकवाइज थ्रू द कलर ऑपरेशन। ये लें जी, ये कलर्स आपके ब्लेंड हो के ट्रांजिट हो रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। और आप क्लॉकवाइज लेना चाहो, काउंटर क्लॉकवाइज लेना चाहो, ये यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये डिफरेंट शेड्स आपके बना के दे देता है बिटवीन योर करंट एंड योर फाइनल आउटलाइन एज वेल एज योर फिल कलर, ठीक है। और लीनियर आपका स्मूथ कलर्स होते हैं, ये आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपको मैंने यहाँ पे कलर्स की ये जो वेरिएशन है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट की तरफ, ये सारे कलर्स आपके एक सीक्वेंस में हैं, तो ये कलर्स ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसकी फिलिंग कर देता है। जहां तक इसको एक्सेलरेट करना हो यहाँ से कर सकते हैं, वैसे लिंक ऑन ही होता है, इकट्ठा ही इसको करते हैं। टूवर्ड्स अगर मैं राइट साइड पे करूंगा तो ये आपको कलर्स की ट्रांजिशन जो है वो टूवर्ड्स राइट साइड स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स एक्सट्रीम कलर, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रही हैं विद कलर्स, ऑब्जेक्ट और कलर दो अलग अलग चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट है एक उसका कलर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसमें जो एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम आउटर टूवर्ड्स इनर कलर, और जब ये आप करोगे इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो ये इनर कलर टूवर्ड्स आउटर कलर। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना, उसको स्पीड अप करना, कलर्स की स्प्रेडिंग करना, ये आमतौर वैसे बाय डिफॉल्ट ये बैलेंस होता है सेंटर में, तो ये आपको फिर स्मूथ कलर्स की ब्लेंडिंग नजर आ रही होती है। एक्सेलरेट आपने जिस साइड पे करना है वो आप उस साइड पे इसको स्लाइडर को मूव कर दो। तो ये ऑप्शन है, यूजर करनी हो तो आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका कंटोर। और कंटोर जब आपने क्रिएट कर दिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके बन गए हैं, इस वक्त 5 ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है। और अगर इसको आउटसाइड, ये आपने राउंड कॉर्नर्स रखने हैं या आपने ये बेवल करने हैं, ये जब आपने कर दिए हैं तो इसको आपने अब एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, असल में आपका एक ही था ये वाला, इसकी प्रॉपर्टीज अब भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो इनसाइड है ना, असल में तो ये था, ये आउटसाइड उसके आपके डिफरेंट स्टेप्स में ये आपके जनरेट हुए। अगर आप इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट्स देखना चाहो देख सकते हो, ये देखो, चेंज कर दो, चेंज कर दो, वो रिस्पॉन्ड उसके मुताबिक बाकी भी करेंगे। तो आप इसको किसी वक्त भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको मिसाल के तौर पे सेपरेट करना चाहो तो आपने इसको राइट क्लिक करके आपने ब्रे के पार्ट यहाँ पे अगर आपने करना हो, कन्वर्ट टू कर्व्स करोगे तो आप इसको मजीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको शेप में दे सकते हो। ये कन्वर्ट टू कर्व है, अगर आप समझते हो ब्लेंड करने के बाद भी इसमें आपने वर्क करना है कर लो, ये लो, ठीक है। और ये वैसे जो आपने ये कंटोरिंग की डिफरेंट वैल्यूज जो आप मुनासिब समझते हो आप करना चाह रहे हो, आपको जिस तरह की शेप चाहिए आप इसको शेप को कन्वर्ट करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक है।
तो ये आपके पास यहाँ तक कि आपके पास ऑप्शन है ऐड करवा लो नोड। कोई ऑब्जेक्ट आपने इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है, कोई काइंड ऑफ हट बनानी है, कोई लेटर आपने इसमें शो करना है, तो कंटोरिंग के साथ ये भी पॉसिबल है। और अगर आप इसको ये चाहो कि इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, ये डिलीट कर देती है, इसको भी डिलीट कर दिया जाए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। इसका मतलब है उसको फर्दर आप अपनी मर्जी से शेप को एडजस्ट भी कर सकते हो जब जिस तरह आप चाहो, ठीक है, कंटोरिंग इफेक्ट्स जनरेट करने के बाद भी। जहाँ तक कि इसका फर्दर जो एक्शन हो सकता है इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये इंटरनल ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये सिलेक्ट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर लो और इसके फाइनल वैल्यूज को भी आप सेट कर लो, कंटोरिंग में अप्लाई कर दो, उसके बाद हो जाता है। जब आप इसको होल ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो, ये वाला, ठीक है, इसके बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट पैनल में और यहाँ पे आपने कर रहे हैं ये कंट्रोल के, और उसका जो करंट इफेक्ट्स के मुताबिक उसका नाम में भी कंटोर आ गया। कंट्रोल की बहुत हम इसमें यूज करते हैं, ब्रेक ए पार्ट। ग्रुप ऑफ ओवर प्रिंटेड, ठीक है, ओके। तो ये अब आपका ऑब्जेक्ट ये बन गए और ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, ठीक है। इसको अनग्रुप कर लेना और अनग्रुप करके ये अब आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होके सामने आ गए। ले जाना। तो इस तरह आप एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। अगर उसी ऑब्जेक्ट के साथ कैरी करना है इफेक्ट्स के साथ, वो कर लो, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एडजस्टमेंट कर लो। दूसरा ये है कि अगर आपको उसमें ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कुछ नहीं चाहिए या सबको चाहिए और उसको आप अपनी मर्जी से रीलाइन करना चाह रहे हो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको कंटोरिंग को मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेम के ऊपर, ऑब्जेक्ट को लाइन अप करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेम के ऊपर, कर सकते हैं। इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं, ये मुझे रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये अलाइनमेंट कर लो, सेंट्रली अलाइनमेंट कर लो, कहीं और यूज़ करना है कर लो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये तो आपकी अदर ऑप्शंस हैं, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करके अलाइनमेंट आपको पता है कि ये आप यूज़ करते हो और इससे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट कर लेते हो। ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, सेंट्रली अलाइन करना है वो आप कर लो, ठीक है। इसको आप पेज के ऊपर जहाँ पे पुट करके देखना चाहो रखना चाहो आप रख सकते हो। सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अपने, और इसको अगर आपने पेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो अलाइनमेंट में ही ऑप्शन मैंने आपको बताई हुई है डिस्ट्रीब्यूट की, बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर पेज, स्पेसिंग इसकी एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये पेज एजेस के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वर्टिकली चाहिए, ये नहीं चाहिए। इस तरह एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट डिफरेंट शेड्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रख भी सकते हो, यूज करना है जैसे करना है आप इसको यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है जी। तो एक ऑप्शन है कंटोरिंग की, और ये सिर्फ इसी पे नहीं होती, ये अगर आप चाहो अपने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। कोई टाइटल्स हैं, कोई आपका वर्ड है, उसको आप यहाँ पे लिखो और लिखने के बाद जैसे ये मैंने टाइप कर दिया और इसका कलर वलर जो देना है मैंने अब ब्लैक इसकी फिल कर दी और स्ट्रोक इसका मैंने रेड कर दिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आप इसके ऊपर भी आप कंटोरिंग इफेक्ट्स लगाना चाहो, चाहे आप यहाँ से ऑन कर लो कंटोरिंग इफेक्ट, ये वाली ऑप्शन। वैसे तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप इसकी अगर ये वाली ऑप्शन यूज करते हैं तो मसला कोई नहीं, क्लिक करो
और ये देखो ऊपर आपका पैनल भी आ जाता है। यहाँ से भी वही सेम काम हो जाते हैं जो आप कंटोर का पैनल ऑन करने से करते हो, सेम सेम। इफेक्ट्स में जाकर कंटोर ऑन कर दो, ये पैनल से आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसकी इफेक्ट्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। ये करना ये कर लो, अदरवाइज आप टूल को क्लिक करो, ये आपके पास आइकन में इस तरह की शेप नजर आ जाती है, और ये आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आपको ड्रॉप शेडो, सॉरी, इसको कंटोर, कंटोर पे क्लिक करो। तो कंटोरिंग से रेलेवेंट ये देखो, ये सारी ऑप्शन, ये वही ऑप्शन नहीं है क्या जो कि पैनल में थी? सेम सेम, पैनल में भी तो वही ऑप्शंस हैं जो कि आपको ऊपर टॉप पे दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने इसको अगर सेट करना हो थ्रू पैनल कर लो, या ये कंट्रोल बटन्स हैं यहाँ से कर लो। तो ये आपके पास वही ऑप्शन है टू सेंटर, इनसाइड्स कंटूरिंग, आउटसाइड करनी है टेक्स्ट के ऊपर आप, क्योंकि स्पेस बड़ी दरमियान में कम होती है, इनसाइड आपको अच्छे इफेक्ट्स नहीं होंगे, आउटसाइड आमतौर पे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। आउटसाइड ले लेते हैं। आउटसाइड को जैसे ही मैंने क्लिक किया 5 स्टेप्स में इसने इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके दिखा दिया। 5 स्टेप्स ये थे, कम करने कम कर लो, ये लो 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना आप मुनासिब समझो। तो इसका मतलब है इस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी विजुअलाइजेशन होगी कि जैसे आपके आउटलाइन लगी हुई है, स्ट्रोक्स लगे हुए हैं आउटसाइड योर सेल। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको स्टेप्स को अपनी जरूरत के मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी ये आपको अलाउ करती है इसका विड्थ वगैरह सेट करने के लिए, अगर आप करना चाहो। ये इसकी पोजीशन के लिए होती है कि अगर आप इसको मूव करना चाहो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये आगे चला जाएगा। ये वही सिंपल सिंपल सी ऑप्शन है। और अगर इसके प्रीसेट्स को आप स्टडी करना चाहो, प्रीसेट्स को आप देख सकते हो। अगर आपको कंटोरिंग नहीं चाहिए, अच्छी नहीं लग रही, क्लियर कर दो और प्रीसेट्स के थ्रू चले जाओ। फ्लो इनवर्ड है, ठीक है, वही बात, ऑफसेट इज टू लार्ज। ऑफसेट ये है क्योंकि इसके दरमियान में स्पेस इतनी नहीं होती, और ये आपके उतने कंटोरिंग ऑब्जेक्ट डेवलप नहीं कर पाता, आपको मना कर देता है। ये चीज अगर आपने किसी शेप पे की होती और उसमें स्पेस सेंटर की तरफ ज्यादा होती तो ऑटोमेटिकली उसकी वो ट्रांजिशन कर देता उतने स्टेप्स में। तो फ्लो इनवर्ट की बजाय फ्लो आउटवर्ड कर देते हैं। ये देखो, फ्लो आउटवर्ड ये वही चीज है जो यहाँ से ऑन करते हैं, आउटसाइड कंटोरिंग। समझ रहे हो, वही चीज है। ये 2 टेम्पलेट्स हैं, इनको अगर आपने यूज करना है कर लो। और ये सेंटर के मुताबिक इसने क्रिएट किए हैं। किसके मुताबिक? सेंटर के मुताबिक इसने क्रिएट किए हैं। दोबारा से देखो, क्लियर कंटोरिंग, इसको हम ये वाला कॉर्नर ऑन कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम फ्लो आउटवर्ड कर देते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी शेप देखे हुए थोड़ी सी आपको डिफरेंट इसकी विजुअलाइजेशन नजर आ रही है। ये आपके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ से इसका जो ऑफसेट मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। ठीक है, और बाकी जो ये ऑप्शंस हैं ये आपको कॉर्नर्स के लिए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शेप है, कॉर्नर वैसे इसके शार्प हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, राउंड करना चाहो, ये राउंड कर लेना। ये राउंड कॉर्नर्स हो गए, देख रहे हो? ये यहाँ से ये आमतौर पे रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ वो पॉलीगॉन्स जिसमें साइड शार्प्स होती हैं, शायद साइड तो इसमें भी शार्प नजर आ रही थी क्योंकि आपकी ऑप्शन मीटर्ड ऑन थी। तो मीटर्ड में आपको ये शार्प एजेस नजर आएंगे जहाँ कट्स होंगे। ठीक है, और अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहो राउंड में, राउंड कर लेना। तो इसको शिफ्ट करना चाहो बेवल में, तो ये बेवल इफेक्ट्स के साथ आपको इस तरह कट्स नजर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप कर लीजिएगा। ये वही ऑप्शन है जो कंट्रोल के पैनल के अंदर थी। जहां तक ये कलर्स की ब्लेंडिंग है, ये वही चीज है, लीनियर बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज कलर की वेरिएशन चाह रहे हो, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज वेरिएशन चाह रहे हो, तो ये भी आप इस कलर्स पैनल्स के अंदर से वो कलर को फ्लोट करता है इसके अंदर। जहां तक इसके स्ट्रोक की बात है, स्ट्रोक इसका जो है वो आपका रेड है। ठीक है, और इसका फाइनल स्ट्रोक वो आपको ब्लू नजर आ रहा है, ये आउटसाइड ये ब्लू नजर आ रहा है। अगर आपको आउटसाइड कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से इसकी 2 चीजें होती हैं, एक फिल होती है, एक उसका स्ट्रोक कलर होता है। ये आपका आउटसाइड कलर है। ठीक है, आउटसाइड कलर आप इसको चेंज भी करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपकी ये जो ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम रेड टूवर्ड्स ऑरेंज एंड देन पर्पल, ये कलर्स आपके यहाँ से डिसाइड करते हो आप जो भी इसमें से करना चाहो। अगर आप
इनमें से पैनल्स में किसी और कलर पैलेट के ऊपर स्विच करना चाहो, वेरिएशन ऑफ, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेट करके आप उस कलर को जो आप सेलेक्ट करोगे उसकी आपका स्ट्रोक, ये देख रहे हो, ये रेड, ये येलो और ये आपका फाइनल कलर, इसको आप अपनी मर्जी से, ये तो हो गया आउटलाइन की बात। जहां तक इसकी फिल की बात है, जो इस वक्त करंट फिल है वो आपका ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक से ये किस कलर की तरफ जा रहा है, ये आपको ब्लू की तरफ जा रहा है, ये ब्लू है, ठीक है। अगर आप इसको ब्लू की बजाय कोई और कलर करना चाहो, येलो कर देते हैं, ये येलो की तरफ आपका चला गया, ठीक है। ये कर दो, ये कर दो। तो आपने पहले तो ये देखना है कि करंट आपका कलर्स इसके आउटलाइन में क्या है और फिल में क्या है। फिर आपने डिसाइड ये करना है कि इसका फाइनल क्या चाहिए, इसका आउटलाइन फाइनल क्या चाहिए, उसका फिल फाइनल क्या चाहिए। और यहाँ तक कि इसमें आप लास्ट फिल एंड फाइनल फिल, ये डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हो सकता है, रेक्टेंगल के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देख लेना। बाकी ये वही चीज़ है, एक्सेलरेट करना है किस साइड पे करना है। ये टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आपका आउटसाइड स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगी, इसमें इनसाइड स्प्रेडिंग आपको ज़्यादा नजर आएगी। ये आमतौर पे बैलेंस ही होता है सेंटर में। और ये आपकी कंटोरिंग से रेलेवेंट ये सारी ऑप्शन मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही या इसको आपने रखना है और इसको आपने फर्दर अपने डिज़ाइन के अंदर कहीं यूज़ करना है ब्रेक करने के बाद, वो भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप कंटोरिंग इफेक्ट्स जनरेट करते हो तो इसमें हैंडल भी आ जाता है, ये वाला। इस हैंडल से भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि ये आप इसके नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा सकते हो, ये नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए है। यहाँ से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ऊपर 22 हो गए, ये देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ नंबर दे दो या इस हैंडल से नंबर को इंक्रीज डिक्रीज कर दो, एक ही बात है। 10 स्टेप्स रह गए, 6 स्टेप्स रह गए, और ये जस्ट वन स्टेप भी आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से भी आप कर सकते हो। और जहाँ तक इसकी जो फिल है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है रेड, यहाँ से चेंज कर दो। या ये आपको एक हैंडल नजर आ रहा है, ये वाला, ये हैंडल नजर आ रहा है, इससे आप एक ये भी हो सकता है कि ऑफसेट है आप बढ़ा सकते हो। ऑफसेट देख रहे हो, ये ऑफसेट है, यहाँ से चेंज कर लो। या इसको आप इस बॉक्स को पकड़ के बाहर की तरफ ले आओ, ये वही चीज हो रही है। क्लोज करना है, क्लोज कर लो, जितना आपने इसको करना चाह रहे हो यहाँ से एडजस्ट कर लेना। और करने के बाद अगर ये कलर भी चेंज करना है, आप यहाँ से भी कलर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हो। तो ये कर दो या यहाँ से कर दो, एक ही बात है। मैंने आपको 3-4 डिफरेंट इसके मेथड्स बता दिए कि आपने किस तरह इस ऑब्जेक्ट को। और बाकी फाइनली लास्ट आपका जो एक्शन है वो ये कि आपने पिक टूल को सिलेक्ट करके अगर आप चाहो इसके इंटरनल ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है वो भी कर सकते हो। इंटरनल ऑब्जेक्ट पे वर्क का मतलब क्या, कि अगर हो सकता है आपने इसकी शेप को चेंज करना है। सेल जो लिखा हुआ है, जिस तरह रेक्टेंगल की शेप को आपने किया था, इसको भी आप कर सकते हैं। अभी ये आपको अवेलेबल है, पिक के साथ एक शेप टूल भी होता है, इस पे अगर आप क्लिक कर दो तो ये इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये इसकी स्पेस बढ़ा सकते हो, ऐसे स्पेस बिटवीन करेक्टर ओपन कर सकते हो। अच्छा, ये वाला हैंडल आपको दिख रहा होगा, ये हैंडल तब यूज होगा जब आपके मल्टीपल लाइंस होंगी। ये तो मैंने एक ही वर्ड लिखा ना, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने लिखना है जी दिस वीक सेल, दिस वीक सेल, 3 अलग अलग आपके वर्ड्स हैं, एंटर करके आपने दिए हैं। तो इसमें आपके उनको ओपन कर देगा, उनके दरमियान की स्पेस, दरमियान बिटवीन योर 3 डिफरेंट वर्ड्स, ये यहां से होती है। अगर आपने 3 वर्ड्स एंटर एंटर करके किए हों, ये वर्टिकल स्पेसिंग के लिए ये हैंडल है और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए ये हैंडल है। क्लियर, क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह। बड़ी मजे की ऑप्शन है अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो। और ये सिर्फ हैंडल्स आते हैं शेप टूल को सिलेक्ट करने से, और ये सिर्फ और सिर्फ आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेक्टेंगल सर्कल के साथ। कंटोरिंग उस पर भी लग जाती है आपको, जैसे मैंने दिखाया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होती है हैंडल्स, वर्टिकल स्पेसिंग के लिए एंड उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के लिए। क्लियर। और जहां तक इसकी शेप का ताल्लुक है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप शेप अप कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, कन्वर्ट टू कर्व्स करके क्लिक कर दो, कन्वर्ट टू कर्व्स कर दो, हैंडल्स आ गए। अब आप इसको मजीद अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी मजे की चीज है। मल्टीपल को शिफ्ट के साथ कर लेना सिलेक्ट, जो शेप देने चाहो जैसी देने चाहो आप शेप इसकी चेंज कर सकते। शिफ्ट के साथ मल्टीपल हो जाएंगे सिलेक्ट, एंकर्स, ये नोट्स,
नहीं जी जनाब, तो इस तरह का शेप मैंने दे दिया। और अगर आप इसको ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल के कर दो, या ब्रेक कंटोर अपार्ट कर दो। अब इससे फायदा ये है कि आपके ये सारे सारे ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, आप इनको क्लिक करके सेपरेट भी कर सकते हो। ग्रुप बना होता है, इसको आप अनग्रुप कर लेना, सिलेक्ट करके एज ए होल अनग्रुप कर लेना। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद ये अलग है, बैक उसकी एक और है। ये लो, ये डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये देख रहे हो। हर एक को मैं सेपरेट सेपरेट कर दिया। कंटोरिंग इफेक्ट्स में से जो हमारे ऑब्जेक्ट बने हैं, ये अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये ऑब्जेक्ट जो आपका एक्चुअल था वो ये था। वेरी सिंपल। ठीक है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट कंटोरिंग। तो कंटोरिंग इफेक्ट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है, कल हमने शेडो कर लिया था, कंटोर कर लिया था, डिस्टॉर्ट कर लिया था, एनवेलप कर लिया था। आज हम एक और टूल एक्सप्लोर करते हैं। इससे आप अपने डिज़ाइन के अंदर जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायर्ड हो, आप इस्तेमाल इसको कर लेना। ठीक है, एक्सट्रूड क्या करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं। एक्सट्रूड इफेक्ट्स, ये हो गया कंटोरिंग वाला इफेक्ट। ठीक है, एक्सट्रूड इफेक्ट, एक्सट्रूड इफेक्ट के लिए आपने जाना है किसी, अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ करना चाह रहे हो एक्सट्रूड इफेक्ट, वो भी कर सकते हो। किसी टेक्स्ट के साथ करना है वो भी कर सकते हो। वेरी सिंपल वे, आपने जस्ट अपना ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अगर इसकी आपने फिलिंग शिलिंग करनी है आप कर लो। स्ट्रोक इसका बाय डिफॉल्ट आपको पता ब्लैक होता है, फिल बाय डिफॉल्ट नन होता है। और डिफॉल्ट कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार जिक्र किया कि आपका डिफॉल्ट वैल्यूज को कैसे सेट करते हैं फॉर योर ग्राफिक्स। उसके लिए मैंने बोला था आपने पिक टूल को सिलेक्ट करना है, डिसलेक्ट एवरीथिंग, और फिल जो इस वक्त आपकी नन है, नन की बजाय अगर मैं फ्यूचर में चाह रहा हूँ इसकी फिल येलो होनी चाहिए, तो येलो पे मैं, चाहे डॉक्यूमेंट पैनल है चाहे डिफॉल्ट पैनल है, किसी जगह पे मैं सिंपल लेफ्ट क्लिक करूंगा फिल के लिए। ये ग्राफिक्स के लिए सेट होना चाह रहा है। कौन सा कलर है? येलो। आइंदा याद रखना, आपका कभी भी ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे इसकी फिल येलो ही होगी, डिफॉल्ट हो गया। और अगर आप इसको दोबारा से इसकी फिल को ऑफ करना चाह रहे हो, वेरी सिंपल वे में आप कर सकते हो, डिसलेक्ट एवरीथिंग। ठीक है, डिसलेक्ट एवरीथिंग डिफॉल्ट के लिए, और फिल को आप नन कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, और कंटोरिंग नन की ऑप्शंस में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इसको। अच्छा, ये देखो जी, ये ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इसके लगाना चाहो एक्सट्रूड के इफेक्ट, तो आप लगा सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना लो। पहले मैं सिंपल रेक्टेंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप अगर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहो एक्सट्रूड, चाहे यहाँ से एक्टिवेट कर लो, और अगर आपने प्रॉपर पैनल इसका लेके आना है तो पैनल यहाँ से ऑन कर लेना। इफेक्ट्स हैं ये असल में। एक्सट्रूड शॉर्टकट की इसकी है नहीं, लेकिन आप शॉर्टकट की आपको पता है, मैंने कस्टमाइजेशन आपको बताया था कि इसकी शॉर्टकट की भी असाइन की जा सकती है अगर करना चाहो। फिर बाय डिफॉल्ट होती नहीं, लेकिन करना चाहो कर सकते हो। एक्सट्रूड का ये जी पैनल है, और ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट्स लगाने हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद ये आप यहाँ से देख लो, या आप इसको यहाँ से कर लो। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया एक्सट्रूड के टूल आपका ऑन हो गया। अप्लाई करते हैं 3D इफेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ। एक काइंड ऑफ डेप्थ आपको दिखाता है, पर्सपेक्टिव डेप्थ दिखाता है। इसकी फ्रंट साइड बैक साइड को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और इसकी जो प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, आपने क्लिक किया, ठीक है, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, ये प्रीसेट्स हैं। इनमें से जिस प्रीसेट के साथ जाना चाहो आप जा सकते हो। वन बाय वन देख लेते हैं। एक्सट्रूड, ये आपको बॉक्स साथ में बना हुआ जो नजर आ रहा है, इस तरह के इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स अगर आपने चाह रहे हो इस बॉक्स के ऊपर, तो ये हो जाएंगे।
नाम है एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट। और इसमें जो है कुछ हैंडल्स भी नजर आएंगे। ये वैनिशिंग पॉइंट होता है। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब जिस साइड के ऊपर इसने ड्रैग करना है इसको, ठीक है। अगर आप इसको टॉप लेफ्ट के बजाय टॉप राइट पे लेके जाना चाहो तो एक तो ये तरीका है, यहाँ से चले जाओ टॉप राइट। और भी हैं। अच्छा, इसमें कुछ आपको कलर्स की प्रेजेंस भी नजर आएगी। आपका चूंकि येलो आपने इसका फेल किया था, तो ये असल में ये इफेक्ट्स आते हैं। सनलाइट का एक कॉन्सेप्ट है। सनलाइट का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि जिस साइड से आपको सन की लाइट पड़ेगी वहां से रिफ्लेक्शन या ब्राइटनेस आपको ज्यादा नजर आएगी, और जो सनलाइट से थोड़ा सा हटके होगा, उसकी बैक साइड होगी, वहां पे आपको डार्क ये एरिया नजर आएगा, ये डार्क एरिया। ठीक है, ये ब्राइट है, ये लाइट है, और ये डार्क एरिया है। ये किस तरह सेट होता है, इसकी वैल्यूज को आप कैसे सेट करते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसको सेट कर सकते हो। और उसके करने के लिए ये आपके पास ये टूल बटन मौजूद है। यहाँ से आप जाके इसकी सनलाइट को भी आप सेट कर सकते हो। कलर सेट करने हो, फिर इसकी रोटेशन सेट करनी हो, 3D रोटेशन सेट करनी हो, या इसके पैवल्स इफेक्ट देने हो, या इसकी एक्सट्रूजन लाइट, ये है वो सनलाइट। जिस पॉइंट पे आप लाइट डालना चाह रहे हो वो आप बताओगे। ये लाइट्स हैं, मैंने ऑफ कर दी। अब आपका एक बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है। और याद रखना, ये प्लेन ऑब्जेक्ट या प्लेन ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट्स के कैसे, एक प्लेन ऑब्जेक्ट को, सरफेस को आप किस तरह शो करते हो, उसकी डेप्थ को लाइट से। लाइट की प्लेसमेंट से उसकी डेप्थ की विजिबिलिटी होती है कि कौन सी साइड पे लाइट पड़ रही है और कौन सी साइड पे लाइट कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये लाइटिंग की वजह से उसमें 3D इफेक्ट्स आते हैं, वरना ये सरफेस आपकी प्लेन नजर आती है, ठीक है। तीनों साइड्स है एक जैसी लाइट के साथ आपको फिर इस तरह नजर आएंगी। और अगर आप इसकी लाइट के इफेक्ट्स को देखना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, प्लेस करके इसको आप थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, तो आप क्लिक करके एक्सट्रूजन के बटन पे ऑन करके ये आपकी सनलाइट की पोजीशन है, ये यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ये बटन है, और ये लाइट आपको 3 लाइट्स की पोजीशनिंग की जा सकती है। नंबर 1 पे आप क्लिक कर दो, ये लाइट बटन आपको यहाँ पे विद ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया। लाइट की प्लेसमेंट है अब आपके टॉप राइट साइड पे, ठीक है, टॉप राइट साइड पे। इसको आप पोजीशनिंग, इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा की जा सकती है यहाँ से आप करोगे। ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है कि कितनी पावर का बल्ब है, समझ लो, इंटेंसिटी कितनी रखनी है। तो डार्क करना है, डार्क टोन लेनी है, ये ले लो। और इसकी मूवमेंट आप यहाँ से करते हो, हैंडल पकड़ के यहाँ से, ये लो, ये लो। सरफेस के ऊपर जिस साइड पे आपने लाइट को प्लेस करना है वहां पे ब्राइटनेस नजर आ रही है, जिस साइड पे लाइट नहीं है वो डार्क शेड्स आपको वहां पे विजिबल है। और अगर आप चाहो कि इसके टॉप पे भी लाइट आ जाए, और इंटेंसिटी का वो कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, ज्यादा कम आप यहाँ पे इस लाइट को कर सकते हो। यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात है। कम लाइट करनी है, थोड़ा डार्क टोन लानी है, ये देखो, ये थोड़ी डार्क टोन होगी। लाइट की प्लेसमेंट आपकी येलो को थोड़ा सा डार्क टोन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आप समझते हो कि एक लाइट ऊपर भी होनी चाहिए या इससे मैक्सट्रीम लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे भी एक लाइट लगानी है, तो ये लाइट ऑन कर दो, प्लेसमेंट कर लो जहाँ करनी है। अगर एक ही साइड पे करनी है, एक साइड पे भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, जिस साइड पे लाइट जा रही है, अब लाइट आपका इस साइड के ऊपर है और इसकी इंटेंसिटी 100 है, कम ज्यादा करोगे आपको खुद इफेक्ट्स नजर आएंगे। ये चाहे टेक्स्ट हो, पॉलीगॉन हो, सर्कल हो, एनीथिंग, एक्सट्रूजन के साथ आप लाइट्स के इफेक्ट के थ्रू उसकी 3D जो वैल्यूज हैं लाइट के थ्रू आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस लाइटनेस आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। अगर आप चल समझ लो कि इसके टॉप के ऊपर भी लाइट होनी चाहिए, थर्ड लाइट भी ऑन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 3 लाइट्स की पोजिशनिंग की जा सकती है। ये लो। अब आप 3 पार्ट्स को मैं डिफरेंट लाइट्स की वैल्यूज के साथ कंट्रोल कर रहा हूँ। हालांकि 3 लाइट्स आपकी पोजीशनिंग है, उसके करने के बाद आपको वैल्यूज डिफरेंट इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि इंटेंसिटी किसी की ज्यादा है, इसकी 36 है, इसकी 76 है, और इसकी 25 है। अगर एक जैसी कर दोगे तो एक जैसे ही आपको सारे इफेक्ट्स नजर आएंगे इसकी 3 साइड्स के ऊपर।
ये येलो इसलिए है कि इसका डिफॉल्ट जो फिल कलर किया वो वही येलो है, ठीक है, वो आपको प्योर वही दिख रहा है जो आपने फिल किया था उसका। ठीक है, तो ये आप इसको इंटेंसिटी अपनी मर्जी से आप इसकी सेट करके जिस तरह की आपको रिक्वायर्ड है, डिजाइन के अंदर रिक्वायरमेंट है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। ठीक है, जितनी जहाँ पे जिस तरह चाहिए आप लाइट को यहाँ से वैल्यूज को सेट कर सकते हो। ये जी ऑल अबाउट लाइटिंग। और लाइट की पोजीशनिंग अगर आप सनलाइट के हिसाब से, अगर ये इस तरह हम इस वक्त सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट आपकी राइट साइड से है, और इसको आप लेफ्ट साइड पे भी प्लेस करना चाहो आप कर सकते हो, यहाँ से लाइट को मूव करके इधर ले जाओ। अब आपको कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा, वो नजर इसलिए नहीं आ रहा, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी रोटेट करने वाली है। रोटेशन अब कैसे होती है, रोटेशन करने के लिए एक तो है वैनिशिंग पॉइंट से आप इसको एक्सट्रूड डेप्थ सेट करते हो। ये देख रहे हो, मैंने इधर भाई पार्ट आपके सामने आ गया, ये वाला, और इसमें लाइट मैंने रखी हुई इसलिए ये नजर आ रहा है ऐसे। और लाइट की एक डायरेक्शन यहां से उठा दोगे तो वहां पे डार्क शेड आ गया। देख रहे हो, समझ आ रही बातों की, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, फिर इसकी डेप्थ को कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से हैंडल से। ये डेप्थ के लिए होता है, एक्सट्रूजन की डेप्थ कंट्रोल करना। समझ रहे बात, ये डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए है, ये उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब डायरेक्शन जहां भी है, इसे वैनिशिंग पॉइंट भी बोलते हैं, कॉरल में से क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट से आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, और इसकी डेप्थ को आप यहाँ से कंट्रोल करते हो, और बाकी इसके कलर्स को आप फिल कलर को आप कंट्रोल करते हो विद लाइटिंग। अब लाइटिंग जो है उसकी डायरेक्शन की वजह से अब आपको इस तरह के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ से जाके, ये चूंकि इधर आपने डबल लाइट लगाई हुई है इसलिए ब्राइटनेस इसे बहुत हाई हुई हुई है। ठीक है, अगर आप किसी बल्ब को ऑफ करना चाहो तो यहाँ से इसकी ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए इधर भी आपको कलर सेम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं कलर। आपको पता है किसी डार्क रूम में आप बैठे हो तो आप सेंस नहीं कर पाते कलर्स को, जब लाइट पड़ती है तो पता चलता है इसका कलर ये ग्रे है, इसका कलर ये डार्क ब्राउन है। अगर ये मैं बिल्कुल लाइट बंद कर दूं तो कलर्स नजर नहीं आते, ऐसा ही है। ये भी वही सीन है कॉरल के अंदर, जिस साइड पे आप लाइट को प्लेस करोगे वहां पे कलर की प्रेजेंस आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और लाइट ऑफ कर दोगे तो ये आपने इसको यहाँ से कंट्रोल कर लेना, लाइट की प्लेसमेंट। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मौजूद है पैनल में भी आप कर सकते हो। और अगर आप इसकी एक्सट्रूड के इफेक्ट्स को चेंज करना चाहो इस सेंस में कि इसके अंदर ये जी इसका डीप वैल्यू, इसका भी फ्रंट किधर है आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा। ये इसका फेस है बैक पे, ठीक है, और ये इसका रियर पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये रियर पार्ट है, ये यहां से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइट को आपको ऑन करना पड़ेगा उस हिसाब से। ये इस वक्त आपका ये पोजीशनिंग के हिसाब से, इसको एक्सट्रूजन टाइप बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रूजन, इनमें से जो भी आप लेना चाहो। ये भी है, बाकी इसकी डायरेक्शन, इसकी लाइट प्लेसमेंट, उस हिसाब से आप इसकी डिफरेंट वैल्यूज को आप देख सकते हो। ठीक है, और ये इनमें से जो भी आपने टाइप लेनी है आप लेके डेप्थ को यहाँ से कंट्रोल कर लेना जैसा कि आप चाह रहे हो। और ये आपका 3D रोटेशन हो रही है। अगर आप इसको ऑन करना चाहो तो उसके लिए मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, आपने जस्ट इस पे क्लिक करके 2 बार क्लिक करना है, दोबारा से देख लो, एक बार क्लिक किया, दोबारा क्लिक करोगे ये रोटेशन हैंडल आ जाती है।
चाहे यहाँ से कंट्रोल कर लो इसकी रोटेशन को, या आप एक और काम कर सकते हो, रोटेशन को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये वही चीज है। बाय डिफॉल्ट ये होती है, लेकिन अगर इसको रोटेट करना चाहो, ऑब्जेक्ट को रोटेट करके आप देख सकते हो। ये आपका रीसेट कर देता है, ठीक है। अंडू जिसे बोलते हैं। इसकी वैल्यूज के साथ जाना चाहो वैल्यूज के साथ भी जा सकते हो, शेप की प्रेजेंस के साथ जाना चाहो, सिंबल के साथ जाना है सिंबल के साथ चले जाओ, वैल्यू के साथ जाना है वैल्यू के साथ भी सेट कर सकते हो, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू एंड जेड वैल्यू। यहाँ से आप इसको जैसे जैसे रोटेट करोगे, एक्स एक्सिस के अराउंड ये हो रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के अराउंड, ये वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, और ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। तीन एक्सिस होती हैं, आप यहाँ से कंट्रोल कर लो। अगर ये समझ आ रही है, आप वैल्यूज एंगल डिग्रीज के हिसाब से यहाँ से कर लो, या आप इसको ऑफ ऑफ करके वैल्यूज को आप शेप में चले जाओ। अगर आप समझे तो इसके थ्रू आप अच्छा कर रहे हो कंट्रोल, ये कर लो। फेस उसका कौन सा रखना है, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू आप टर्न भी कर सकते हो, ये लो। रिसेट करना है यहाँ से कर लेंगे। और दूसरी चीज, आप इसको अगर किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहो, एक्सट्रूड इफेक्ट अपने क्रिएट करना चाहो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और शेप बनाते हैं, और शेप के ऊपर एक दफा फिर आप देखो एक्सट्रूड से आप किस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट आपने एक्सट्रूड से क्रिएट कर दिया, इसको आप यूज जहां पे भी करना है आप कर सकते हो। और ये एक्सट्रूड इफेक्ट जो है ना, वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जिस तरह ये देखो। ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जिस तरह ये पाइप्स नजर आ रही हैं आपको, ये सर्कल से बनाई गई हैं, सर्कल्स बनाए गए हैं, उसको एक्सट्रूड दिया गया है, और उसका शेड है टुवर्ड्स रेड की तरफ, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ शेप्स के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ इस तरह के रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे कोई ऐसा आपका कोई डिज़ाइन है, पोस्टर है जिसमें आपको ये रिक्वायर्ड है, तो इसको ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हो यूजिंग एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड इफेक्ट के लिए आपने अगर टेक्स्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है वो भी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर एक और शेप, एग्जैक्टली ये सर्कल चाहिए, कंट्रोल ले लो, ठीक है। इसका कलर आपने रखना है, कलर ले लो। इसकी कॉपीज निकालनी है, आपको पता है कॉपीज, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और डायनामिक गाइड्स को ऑन रखना, ताकि प्लेसमेंट में आसानी हो जाए। और नच वैल्यूज के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से आप प्ले कर सकते हो। अगर नच की वैल्यू आप थोड़ा छोटी वैल्यू रखते हैं इसीलिए, ताकि आपको मूव करने में आसानी हो, ये नच वैल्यू होती है। बार बार मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा जी, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इन ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना लेते हैं और एक्सट्रूड लगाते हैं। अब एक्सट्रूड, अच्छा एक्सट्रूड ये या तो प्रीसेट्स के साथ चले जाओ, या ये आपके पास माउस आइकन में भी एक्सट्रूड का आइकन नजर आ रहा है, और यहां से आप जाके जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहो एक्सट्रूड की डेप्थ को आप ले जाओ, जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहो। जैसे मैं यहां से ड्रैग करके इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। ड्रैग करके ये वैनिशिंग पॉइंट है, इधर ले जाओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, यहाँ ले जाओ, ये ले जाओ, या प्रीसेट्स आपको मैंने साइड पे दिखाए हैं उससे भी यही हो रहा है, ठीक है। और ये आपने इसको
जैसे ही आप फाइनल कर लोगे, आप ड्रॉप करोगे, ये आपके एक्सट्रूड के इफेक्ट्स उस साइड पे जनरेट करके दे देगा। टेक्स्ट के ऊपर अभी मैं आपको, नेक्स्ट हमारा टारगेट है टेक्स्ट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हो आपकी शेप्स को, डायरेक्शन बताओ, डेप्थ यहां से आप लेके जा सकते हो। ठीक है, जहां तक इसकी कलर्स का ताल्लुक है, कलर्स को ऑन करने का जो मेथड है वो ये है कि या तो आप पैनल को ऑन कर लो, नहीं ऑन है यहां से भी कर सकते हो, ये कलर्स है। ठीक है, सॉलिड कलर, ये लिख रहा है आपको यूज क्या करना है, ऑब्जेक्ट की फिल को एक्सट्रूजन में थ्रू आउट ऑब्जेक्ट की फिल को ये चलता जाए। फिल आपकी ब्लू कलर की थी, इसी को एक्सट्रूजन में डाल दिया। ये बटन मैंने आपको सारे वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमने देख लिया, डायरेक्शन के लिए होता है, रोटेशन के लिए होता है। ये सेकंड बटन आपका इसमें कलर्स के लिए होता है। इफेक्ट्स, जो एक्सट्रूड के इफेक्ट्स हैं उसमें कलर कौन सा रखना है, क्या आपने सिंगल कलर के साथ चलना है जो कि फर्स्ट वन है, क्या आपने, और ये जब आप फर्स्ट वन ऑन करते हो ना तो ये ऑप्शंस आपको नजर नहीं आ रही, ये ग्रे आउट हुई हुई है, तो ये आप सेकंड वाली ऑप्शन पे जाओ, सॉलिड कलर। ठीक है, सॉलिड कलर में जो फिल कलर है वो दिख रहा है, और ये जो सरफेस के ऊपर एक सॉलिड कलर की प्रेजेंस नजर आ रही है एक्सट्रूड में, वो यहां से आप चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको रखना है यहाँ से रख सकते हो, चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी टोन कलर की आपने देनी है वो आप दे सकते हो। ये सिंगल कलर के साथ जाएगा। और अगर आप इसको फाउंटेन काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स डालना चाहो, ग्रेडियंट्स का मतलब होता है मिनिमम दो कलर्स। ठीक है, तो ये आपके पास सिंगल कलर है, सॉरी सॉलिड कलर है, सॉरी यूज ऑब्जेक्ट फिल है, दूसरा है सॉलिड कलर है अदर देन योर फिल। अगर फिल के साथ चलना है इफेक्ट्स एक्सट्रूड में तो ये ले लो, और अगर आपको प्योर कलर जो है फिल का अलग रखना है और इफेक्ट्स जो उसके अंदर कलर एक्सट्रूड के उसमें डिफरेंट रखना है तो ये सेकंड वाला ले लो, और अगर आपको मल्टी कलर चाहिए तो ये ले लो। जैसे आप मल्टी कलर पे ऑन करते हैं तो आपको बता रहा है कि आपका ब्लैक स्टार्ट है और ब्लैक ही एंड है, आप यहाँ से सेट कर लो। आप कहते हो मैं ग्रीन टोन से स्टार्ट करता हूँ कलर, ठीक है ग्रीन ले लेते हैं, ये आ गया ग्रीन शेड, ये देख रहे हो, स्टार्ट कलर इज ग्रीन, एंड कलर इज ब्लैक, नो, एंड कलर इज रेड या पर्पल, ये है जी। तो इस तरह आप कलर्स को यहां से ड्रॉप करते हो अपने इफेक्ट्स के अंदर। तो इसका मतलब है कभी आपको अपने डिजाइन में एक्सट्रूड इफेक्ट्स मल्टी शेप्स पे आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हो तो ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के एक्सट्रूड के साथ ये यहाँ से सेट कर लो। और इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं सारी, जो रोटेशन है, कलर्स की सिलेक्शन है एक्सट्रूजन के ऊपर, और डेप्थ आपको मैंने हैंडल के थ्रू आपको बता दिया, डायरेक्शन आपको मैंने ये क्रॉस एक्स के साथ आपको कंट्रोल करना सिखा दिया, और इसको भी क्लोज करना है, ये क्लोज करके आप इसको यहाँ से देख सकते हो। और इसकी डेप्थ को कंट्रोल करना है तो आप इस हैंडल से कंट्रोल कर सकते हो, ये लो, क्लोज क्लोज टू ऑब्जेक्ट। बाद अगर आपको शेप और ये आप करनी पड़ती है एडजस्ट, तो आप इन हैंडल्स के थ्रू भी बड़े अच्छे तरीके से इस शेप को कंट्रोल कर सकते हो। जहां तक ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है विद एरोज, ये डायरेक्शन के लिए होता है, इसको रोटेट करने के लिए होता है। रोटेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऊपर भी मौजूद है, वहां से भी कर सकते हो, जो मुनासिब समझो। और अगर आपको एक्सट्रूजन को इफेक्ट्स को खत्म करना है, नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, तो आप जस्ट क्लियर कर देना, तो एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल। यहाँ तो क्वेश्चन है पूछ लो। एक्सट्रूड है, और एक्सट्रूड को अगर आप चाहो तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, ये ये है वैनिशिंग पॉइंट डायरेक्शन देने के लिए, ये है इसकी डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए, ये वैनिशिंग पॉइंट की लाइटिंग के लिए हो गया,
ये बेवल्स के लिए है कि आप कहाँ पे उसको शेप को बेवल की वैल्यू को सेट करना चाह रहे हो, ये यहाँ से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, बेवल एक होता है, एक एम्बॉस होता है, तो ये इस तरह इसकी वैल्यूज को आप थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ से इसकी शेप में आप चेंजेस पाओगे। ये देख रहे हो, बेवल इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, और इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। बस अपने सिस्टम को थोड़ा सा आपने देख लेना है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई रैम प्रोसेसर्स उसमें इशू ना हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके सिस्टम को फ्रीज करता है, रोकता है, क्रैश भी हो जाता है, बाद आप सिस्टम से बाहर भी आ जाते हो, कॉरल से, सिस्टम से नहीं, कॉरल से। ठीक है, तो ये इसको आप अगर एक और काम जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो ये कि आप अगर आप चाहो तो इसको आप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो भी आपका किया जा सकता है। और जहां तक वैनिशिंग पॉइंट को कंट्रोल करने का, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट पे आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सट्रूजन आपने लगा दी, ठीक है, एक्सट्रूजन आपने ये अप्लाई कर दी है, डेप्थ आपने यहाँ से कंट्रोल कर दी है, बाकी कलर वलर आपने यहाँ से आपने ऑन कर दी है, मल्टी शेड जो कलर आपने देने थे ये आपने कलर्स दे दिए। ठीक है, कलर देने के बाद आप यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन को लॉक करना हो, वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन को लॉक करना हो, रेलेवेंट टू पेज और रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट, की दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसका मतलब यह है कि आप कल को अगर मैं मूव करता हूं इस ऑब्जेक्ट को, जो वैनिशिंग पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, इसको आप लॉक टू पेज, ये देख रहे हो, पेज के हिसाब से लॉक हो गया, अब ऑब्जेक्ट वाइज लॉक नहीं है। इसी वजह से जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो वैनिशिंग पॉइंट साथ में मूव नहीं हो रहा, अगर होता तो शेप आपकी इस तरह चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखो, मैं जैसे जैसे आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ वैनिशिंग पॉइंट अपनी जगह भी बढ़ा हुआ है, पेस भी लॉक हुआ हुआ है। अब आपकी मर्जी होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बाद का स्टूडेंट वो कहते हैं सर ये पता नहीं क्या हो रहा है, वो क्या रहा है कि आपने इसकी प्रॉपर्टी ऑन की हुई है, पेज वाइज लॉक किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको वैनिशिंग पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट कर दो, इससे ये होगा कि इसको जहां मर्जी ले जाओ इफेक्ट्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। वैनिशिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, या आपने इसको पेज पे रखा हुआ है मिसाल के तौर पे इधर ऐसे, या कहीं पे भी रखा हो, मैं मिसाल दे रहा हूं पेज पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फायदा या नुकसान क्या हो सकता है कि आप अगर पेज वाइज से लॉक कर दोगे, कर दिया ऑन, प्रॉपर्टी ऑन ऊपर नजर आ रही है। अब इसको अगर मैं मूव करता हूं, बाद अगर आपको डेप्थ कम करनी पड़ जाती है, बाद अगर आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ जाती है, तो वैनिशिंग पॉइंट क्या हुआ हुआ है, पेज पे लॉक हुआ हुआ है, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है शेप में। क्या ख्याल है इनाम साहब? नींद, रोजे में नींद भी आती है ज्यादा ना? ये नहीं जनाब, इस प्रॉपर्टी की समझ आइए क्या कर रहा है ये, वैनिशिंग पॉइंट लॉक रख रहा है रेलेवेंट टू पेज और टू ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन है, इसको यूज करना चाहो कर सकते हो। और मजे की बात सुनो, यहां पे अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये वाला, इसके अगर आप पेंटागन है, हेक्सागन, या जो भी आप बनाना चाहो, इसके ऊपर अगर आप ये इफेक्ट्स जो उधर लगे हुए हैं सर्कल पे, आप ये अप्लाई करना चाह रहे हो एक्सट्रूजन के इफेक्ट्स, आसानी से कर सकते हैं। ये एक्सट्रूड पे जाओ, इस ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रूजन लगानी है, लेकिन कौन सी, किस तरह की, क्या रोटेशन होगी, क्या लाइटिंग स्कीम होगी, क्या कलर्स होंगे, अप्लाई करने हैं। अच्छा, और सेम सेम करने हैं, ठीक है कर देते हैं। एक्सट्रूड पे जाओ, और ये ऑप्शन है कॉपी, एक्सट्रूजन, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, इसकी। कितनी मजे की ऑप्शन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सेटिंग कर दी है सारी एक्सट्रूजन की वैल्यूज,
रोटेशन, लाइटिंग, कलर, सब कुछ, डेप्थ, डायरेक्शन, तो ये उसको अब उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करेगा नए ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो, लाइक दैट ना। ये हेडिंग है कोई आपकी, और इसके ऊपर एक्सट्रूजन लगानी है आपने, इस हेडिंग के ऊपर भी एक्सट्रूजन लगानी है। मसला ही कोई नहीं, एक्सट्रूड पे जाओ। एक्सट्रूजन नहीं लगानी है या कोई ऑलरेडी लगी हुई है, उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई करके टेस्ट करना है। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब ये कर दो या ये कर दो, आपकी मर्जी, दोनों पे एक जैसी है। ये देख रहे हो कितने आसानी से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो, नहीं जनाब, ये देख रहे हो आप अपनी हेडिंग्स को भी एक्सट्रूज इफेक्ट के साथ बड़ा खूबसूरती से इसको सेट कर सकते हैं। और ये मैं क्लोज टू लेके आ रहा हूँ, और ये जी एक्सट्रूड के इफेक्ट्स के साथ आपकी हेडिंग को बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है, एक्सट्रूड इफेक्ट्स को आप यूज करके, और ये आपने अप्लाई किया फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को। और अगर आप नए ऑब्जेक्ट पे इससे टेस्ट करना चाहो टेक्स्ट के ऊपर ही, तो कर सकते हो। ये है जी हेडलाइन आपकी कोई, जो भी आपने कलर वलर देना है आप दे दो। ब्लैक चले, इसकी कलर दे देते हैं, एक्सट्रूड इफेक्ट लगा देते हैं, ये ब्लू। ये हेडलाइन है कोई आपकी, ठीक है, कोई हेडलाइन है, कोई टाइटल है, एनीथिंग, इसके ऊपर आप एक्सट्रूड इफेक्ट यहाँ से जैसे ऑन करते हो, ये आपको वही सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी हैं। और एक्सट्रूड का ये आपको हैंडल भी नजर आ रहा है। अब आप इसको ये लीजिए, डेप्थ आप, नहीं, क्लोज टू सेंटर पॉइंट, ये लीजिए। और अगर आप समझते हो इसके ऊपर इफेक्ट्स और मजे के लग जाएंगे, तो इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड की टूल को ऑन करके यहां से इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करो, कलर्स को, ये लो, ये देख रहे हो कितनी खूबसूरत हेडलाइन के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट लग गए। यहां से आप अपनी मर्जी से लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्शन, लाइट की पोजीशनिंग, कहाँ पे कितनी लाइट की आपको प्लेसमेंट कहाँ पे करना चाह रहे हो, किस जगह से आप उसको ब्राइट करना चाह रहे हो, तो ब्राइटनेस बढ़ानी हो, यहाँ से आप इजीली इसको करके देख सकते हो। ये जी आपके पास बहुत अच्छा पैनल है। अगर आप समझते हो कि मुझे लाइट इधर से सरफेस पे पुट करनी है, ये लाइट मैंने रखनी ही नहीं है, ठीक है, लाइट आप ऑन करोगे तो नजर आएगा, लाइट प्लेसमेंट जरूर हुई थी, ऑन करोगे तो लगेगी। और ये देखो कितनी खूबसूरत किस्म का आपका टेक्सचर जो है, उसके ऊपर लाइटिंग की पोजीशनिंग की वजह से उसकी डिफरेंट जो आपको नजर आ रहे हैं, उसकी विजुअल में फर्क नजर आ रहा है। ये देख रहे हो लाइट के प्लेसमेंट से, लाइट आपके पास मैक्सिमम 3 ही होती हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करके इसको देख सकते हो, पोजिशनिंग इसकी करके आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है इफेक्ट वो आप उसको लेके चल सकते हो। और लाइट अगर ऑफ कर दोगे तो ये आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आएगा ऐसे, लाइट ऑन करते ही ये देखो इसके विजुअल चेंज हो जाएंगे, ये देख रहे हो। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करते हो, और इसकी लाइट की वैल्यूज को, अच्छा ऑन मैंने नहीं किया बटन, इसको ऑन भी कर दो ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ये आपको एक हेड पे लगा दी, एक साइड पे लगा दी, इसकी इंटेंसिटी को अब यहाँ से कंट्रोल करके मजीद उसको अच्छा बना के देख सकते हो, जिस तरह की डिजाइन के अंदर डिमांड है उस हिसाब से कर लेना। ज्यादा लाइट चाहिए, कम चाहिए, सरफेस के ऊपर आपको ये वैल्यूज पॉपुलेट होती नजर आएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ऑप्शन इज एक्सट्रूड। अब मैं आपको लेके आता हूँ आज की इम्पोर्टेंट
ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ब्लेंड की ऑप्शन। और इंशाल्लाह कल हमारा एक और लेक्चर होगा थर्सडे वाले दिन, ठीक है, मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो उसमें मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं एक और टूल आपके साथ अभी आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। उसका नाम है, बहुत पावरफुल टूल है, टूल का नाम है ब्लेंड। ब्लेंड करता क्या है कि आपके एक ऑब्जेक्ट को जो आपने बना रखा है उसको ब्लेंड करता है अनदर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये सपोज आपकी कोई स्ट्रिप है और स्ट्रिप के ऊपर आपने कलर वलर जो देना है वो दे दिया। एक बॉटम स्ट्रिप भी है, इस पे भी जो आपने कलर रखना है वो आपने रख दिया। इसके ऊपर आपको पता है शेप टूल से बड़ी मजे की आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ता है कर्व्स में, और उसके बाद आपने शेप टूल को यूज करते हुए इसको आप रीशेप कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। दोबारा से देखिएगा, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स, या कंट्रोल क्यू बहुत यूज होता है ब्रेक पार्ट के लिए, कंट्रोल के, कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल क्यू, और फिर शेप टूल को यूज करना है इसको रीशेप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह का पेज कोई बनाना है, ठीक है, और इस पेज के ऊपर आपको कर्व्स अगर आपको करनी है, कर्वी शेप लगानी है, तो उसको सिलेक्ट करके इसको दोबारा से क्लिक करो शेप टूल को, और जहां पे आपको कर्व सेट करनी है वहां पे आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर लो, यहां से कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। जैसे आपने किया, ये सेंटर में हैंडल्स आ गए। इन हैंडल्स को बड़े अच्छे तरीके से आप कर्व को एक्टिव करने के बाद इसकी आप वैल्यूज को सेट कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। इसी तरह ये दोबारा से देख लो, क्लिक किया, अगला काम आपने क्या करना है, आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पे आप जिस सेगमेंट को आप कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इसकी एंकर पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर आपको टूल नजर आएगा, इसका नाम ही है, इसको कर्व बना दो, कर्व बना दो। और ये आपका असल में जो आपका पॉइंट है उससे प्रीवियस नोड के साथ एक्टिवेट करता है, पॉइंट के साथ प्रीवियस नोड पे इसको एक्टिवेट करता है। अंडू कर देते हैं, मुझे कहाँ चाहिए, मुझे इस पे चाहिए, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना, पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लिक करके ये कर्व मुझे इधर चाहिए थी, ठीक है। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो अपने प्रीवियस पॉइंट के साथ कर्व के लिए एक्टिवेट करता है। तो ये अब आपके आगे कर्व, ये लें जनाब। कोई इस तरह का आपको बाकी इसके अंदर कलर रखने हैं, टेक्स्ट देना है, जो भी आपने इसके अंदर सेट करना है। ये हॉरिजॉन्टल मैंने लगाई है, ये वर्टिकल भी हो सकती है, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल भी इसको कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे कुछ आइकन की प्लेसमेंट करनी है, ड्रेस ये वो इधर दो तीन लगाने हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं ब्लेंड के साथ भी ये क्रिएट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट के साथ भी क्रिएट कर सकता हूँ। ब्लेंड के साथ चले, मैं आपको ब्लेंड, चूंकि मैंने ऑप्शन डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे मुझे कोई 8-10 स्ट्रिप्स चाहिए, ये वाली इस जगह पे थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम कर देते हैं, ये लें जनाब। ये मुझे स्ट्रिप्स चाहिए इधर, और स्टेप्स मुझे इस तरह चाहिए कि मुझे यहाँ पे इसको राउंड करना है, ये वाली को, और शेप के साथ ये वाली को, ठीक है। इसकी पोजीशनिंग आप अपनी मर्जी से बॉर्डर पे करनी चाह रहे हो आप कर लो, और अगर आप हो सके तो इसका बॉर्डर भी एक लगा दो। बॉर्डर लगाने का पेज के ऊपर आसान सा तरीका होता है, डबल क्लिक ऑन योर रेक्टेंगल टूल, ये बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड बॉर्डर जो भी आपने सेट करना है सरफेस का, वो आपने कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर अब आपके सारे ऑब्जेक्ट बनने हैं और कंटेंट आपका बनना है। इसमें ये मैंने एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद इसको भी हम कलर वलर जो मुनासिब सा देना है वो दे दिया। अब मैं ये वाला जो है जो मैंने एक ग्राफिक एलिमेंट क्रिएट किया है, यहाँ तक मैंने लेके जानी इसकी 4-5 कॉपीज। अब इसका तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये तरीका हो सकता है कि इसको क्लिक करो, करने के बाद आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करके राइट क्लिक कर दो, और इसकी डुप्लीकेट वर्जन कंट्रोल D से आप ऐसे बना लो। एक तो ये तरीका हो सकता है, अंडू कर देता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है कि ये आपने एक बना दिया, बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करके आपने ड्रैग करके इसको टॉप पे ले गए और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट बना दिए, पहला ये है,
दूसरा ये है, दरमियान में आपको डिफरेंट शेप्स को, सेम यही शेप्स को आपने क्रिएट करना है। अब आप इसके लिए ब्लेंड को भी यूज कर सकते हो। आपने क्लिक किया, ठीक है, ये है ब्लेंड। ब्लेंड पे क्लिक किया। ब्लेंड, जब आप ब्लेंड पे क्लिक करते हो, जैसा कंटोरिंग है, ड्रॉप शेडो है, इसमें भी एक आइकन आपको नजर आता है, ये ब्लेंड आइकन है। इसमें आपको मल्टीपल शेप्स आपको नजर आ रही हैं, 2-3 स्टेप्स नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे जाना है। पहला ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, पहला ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, जिसको भी पहले के तौर पे आपने सेलेक्ट करना है कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको करना है या इसको करना है, आपकी मर्जी है। याद रखना है, जब आप पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, माउस की शेप में आपको क्रॉस नजर आ रहा है, और करो जरा, माउस की शेप में क्रॉस नजर आ रहा है। अब इसका मतलब है स्टार्ट कौन सा है, ये वाला स्टार्ट है, इसने ब्लेंड होके उधर जाना है या उसने ब्लेंड होके इधर आना है, मर्जी आपकी है। इसको पहले क्लिक कर दो या इसको पहले क्लिक कर दो, किसी एक को क्लिक कर दो। इसका मतलब ये अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर ना भी सिलेक्ट किया तो कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, बाद में भी कर सकते थे। तो आप चलें, इसको कर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट आपने लिया इसको, ब्लेंड, स्टार्ट लिया इसको, और इसकी डायरेक्शन दे दी एंड, इस तरफ, स्टार्ट देन एंड। ये आपके पास ब्लेंड होते हुए शेप टू शेप, कलर टू कलर भी हो सकते हैं, ब्लेंडिंग कलर में भी होती है, ब्लेंडिंग शेप्स में भी होती है। अब ये एक रेक्टेंगल था जिसकी दो साइड्स राउंड की हुई थी, मतलब एक रेक्टेंगल था, ब्लेंड। और आपने चूंकि ब्लेंड टूल को ऑन किया, ये ब्लेंड से रेलेवेंट ऑप्शंस आ गई, देखो ये वाली, ये ऊपर। और ये काम आप इधर से भी कर सकते हो ब्लेंड ऑन करके। ये भी पैनल आपका वही काम कर रहा है जो ऊपर आपका कंट्रोल पैनल ऑन करके होता है, यहां से भी कर सकते हो। नंबर स्टेप कम करने, कम कर देते हैं, मुझे इतने तो चाहिए नहीं, चाहिए तो रख लो, नहीं तो कम कर दो, ये लो। स्टेप कर देते हैं सिर्फ 5, अप्लाई, 5 स्टेप्स आगे। क्या ये वही काम नहीं हुआ जो डुप्लीकेट से भी हो रहा था? लेकिन इससे कंट्रोल आपके पास अच्छा आ जाता है, वैल्यूज का। 7 चाहिए, कम से कम कितने होते हैं? एक। स्टार्ट और एंड बताना पड़ता है, ये क्रिएट करता है आपके ऑब्जेक्ट्स बिटवीन, जितने भी आपका हो गया। मुझे अगर 5 चाहिए तो 5 ऑन कर दिया। और दूसरी चीज, यहाँ पे आप इसको एंगल भी दे सकते हो, ये देखो 5 डिग्री एंगल। अब होगा क्या, ये देख रहे हो स्ट्रेट नहीं है, रोटेट होके जा रहे हैं डिग्री वाइज। और कर दूं ताकि वाजे हो, 15 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट ब्लेंड जरूर हो रहा है दूसरे में, लेकिन एक डिग्री के ऊपर रोटेट होते हुए, 35 डिग्री। ये आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ब्लेंड। रीसेट कर दो। अ, ये तो इसका रीसेट है, और वो ऊपर से क्लियर ही होगा यहाँ से, ये क्लियर ब्रांड, यहाँ पे ऊपर के क्लियर ब्रांड इधर भी होगा, क्लियर ब्रांड। तो इसका मतलब है आपने करना क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दूसरी तरफ, ये भी हो सकता है वो, ये भी हो सकता है वो, ये भी हो सकता है वो, टारगेट। नंबर ऑफ स्टेप यहां से कर दो, या नंबर ऑफ स्टेप यहां से, बाय डिफॉल्ट बेस्ट 20 होते हैं, कम कर दो। अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इधर तो अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, इधर अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है। ये ऑब्जेक्ट आपके बन गए। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट एक, कम अज कम एक जो होगा, और वो ब्लेंड होगा अनदर में। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है, ठीक है, कलर आप जो भी मुनासिब समझो इसका कर लीजिएगा। अब आपने इसका डिजाइन एलिमेंट आपको इसका स्ट्रोक अगर आप रखना चाहो रख दो, ऑफ करना ऑफ कर दो। नहीं जी, ये एक आपके पास एक शेप है, ठीक है, इसकी कॉपी ले लेती हूँ। स्ट्रेट रखना, इधर रखना, इधर रखना, जहां दिल करता है। राइट क्लिक,
इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अच्छा कलर भी इसका डिफरेंट ले लेते हैं। ये आपके पास अब दो शेप्स हैं, आप यहाँ पे डिजाइन डालना चाह रहे हो ब्लेंड के साथ, ठीक है। ब्लेंड पे क्लिक करो, स्टार्ट बताओ, क्लिक कर दिया, और एंड बताओ। नहीं जी, 20 स्टेप्स कम करने हैं, ये लो। कितने आराम से क्लिक करके यहां से आप ब्लेंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हो, यहां तक कि आप अगर चाहो इसका बाकी एंगल वैंगल इस पे कुछ नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि ये सर्कल्स है, सर्कल को रोटेट होते हुए नजर भी नहीं आएंगे, वो क्योंकि है ये सर्कल, तो उसने क्या रोटेट आपको वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने डिजाइन में इस्तेमाल किया जा सके, जहां पे इसको करना चाहो, जहां पे इसको प्लेस करना चाहो आप इसको कर सकते हो। स्टेप्स कम करने, कहीं पे भी जाओ इस स्टेप कम कर लो, जहां रखना चाहो इसको आप डिजाइन को अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे प्लेस कर लो। कॉपी निकालनी कॉपी निकाल लो, कलर अच्छा नहीं लग रहा कलर चेंज कर लो। अगर आप कहते हो कलर क्या अलग अलग सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टार्ट वैल्यू पे जाओ, क्लिक कर दो, ये स्टार्ट वैल्यू की वैल्यू आप चेंज कर दो, और ये ब्लेंड होते हुए दूसरी कलर की तरफ आ रहा है। स्टार्ट और एंड का भी करना है, एंड पे क्लिक कर दो, इसका कलर भी डिफरेंट करना है, ये लो। येलो से ब्लेंड होके, और इसके ब्लेंडिंग वैल्यूज क्या होंगी, लाजमी येलो एंड रेड के दरमियान में जो शेड्स आते हैं वो ऑरेंज के आते हैं, ब्लेंड। इसका मतलब ब्लेंड से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बनाने वाले हो, क्रिएटर हो, तो बहुत कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट होते हुए आपको दिखाई देंगे। और जहाँ तक ब्लेंड है, ये आपकी कुछ इस तरह की भी सीन हो सकता है कि आपने जी सिंपल, मैंने लाइन लगाई है, ये 2 पॉइंट लाइन, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ हम थोड़ी सी, चले 1 पॉइंट ले लेते हैं। इसकी सेम कॉपी यहाँ एक और लाइन लगानी है, एक और लाइन लगा देते हैं, और इसकी जो हेयर लाइन की बजाय इसकी विड्थ हम 4 पॉइंट कर देते हैं, यहाँ चले ज़्यादा ही कर देते हैं। अब आप अगर चाहो इसको इसमें ब्लेंड करके दिखाया जा सकता है, ब्लेंड विद दिस स्टार्टिंग वैल्यू एंड दिस इज द एंडिंग वैल्यू, ये देख रहे हो एक स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप चाह रहे हो इसकी डायरेक्शन रोटेशन सब कुछ सेट कर सकते हो, ये लो। जो भी आप मुनासिब सा डिजाइन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, वो आप इसको बिल्कुल रोटेट करके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो। इस पे क्लिक करके, दोबारा क्लिक करके आपको रोटेशन हैंडल आ जाते हैं, ये लो, ये लो, ये लो। यहां तक कि इसके अंदर जाके कलर्स को भी आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, ये लो। स्टार्ट इज रेड एंड लास्ट वन इज येलो। अच्छा, ये स्ट्रोक है, फिल नहीं करना, स्ट्रोक है, राइट करना है, राइट राइट राइट, जो मुनासिब समय तो शेड देखे। और इसको आप डिजाइन को जहां पे भी आपको समझते हो जरूरत है इस डिजाइनिंग अरेंजमेंट की, यहाँ पे उसको आप अप्लाई करके रख सकते हो। तो इसका मतलब है, अच्छा एक और चीज, कि आप अपने ब्लेंड जो है वो दो ऑब्जेक्ट पे आप कर रहे हो, आप दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो ब्लेंड। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, कलर वलर देना दे दो। दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास रेक्टेंगल है। तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास ये पॉलीगॉन। कलर भी डिफरेंट देने हैं, दे दो, ये लो, ये लो, ये लो। आप ब्लेंड करना चाह रहे हो दिस ऑब्जेक्ट टू दिस एंड दिस टू अनदर ऑब्जेक्ट, कर सकते हो। क्लिक, ब्लेंड पे, स्टार्ट बताया,
स्टेप बाय स्टेप ब्लेंडिंग फ्रॉम वन टू अनदर। ये आपके तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये। और अगर आप इसके ऊपर शेप्स इसकी चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो, जो दिल करता है करो। पोजिशनिंग सेलेक्ट करनी है, पोजिशन कर लो। ये है, इसको आपने पाई में चेंज करना है, आर्क में चेंज करना है, कर सकते हो। ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का कलर चेंज करना है, जो दिल करता है। इसके कन्वर्ट करके कर्व्स में इसमें मजीद एडजस्टमेंट करनी है शेप टूल के साथ, कर लो, कोई टेंशन नहीं। उसके मुताबिक उसको वो ब्लेंड करते हुए आपको दिखा देगा। कोई भी शेप आप इसकी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। कितनी अच्छी अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो की जा सकती है। यू हैव टू कन्वर्ट, अगर आपने उस पर काम करना है, उसकी शेप चेंज करनी है। वैसे तो सिंगल नोड होती है, आपको पता है ये सिंगल नोड, ठीक है। लेकिन अगर आप कर्व में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन होगी कि इसको आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। तो ये इसका मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसपे आप ब्लेंड किया जा सकता है और कोई भी शेप बनाई जा सकती है। यहां तक कि ये लेटर्स भी हो सकते हैं, ये लेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं लेटर लिखता हूँ ए, ठीक है, और लेटर ए को मैं बी में, बी को सी में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ थ्रू ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लें जी, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बताना होगा। ये जी आपके तीन लेटर्स हैं, आप ब्लेंड दिस टूवर्ड्स दिस एंड दिस टूवर्ड्स अनदर। ये देख रहे हो ब्लेंड हो रहा है। कलर आप अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट करना चाहो कर लो। क्लिक पॉइंट पे करना जरा जाके देख के। नहीं जी, तो इस तरह का डिजाइन आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, एक वी शेप में ABC। कोई इंस्टीट्यूट है, उसका फॉर्म बन रहा है और ये इसका कोई लोगो टाइप ऑफ सीन है। आप कर सकते हो, इसको ग्रुप कर लो ताकि ये फिर इसको प्लेस करने में आसानी हो जाए। ब्रेक के पार्ट से आपको पता है क्या होता है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आपको कोई इसकी इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट योर नेम, अबाउट योर कोर्स, ये एडमिशन फॉर्म सब मेरे पे पड़ा हुआ है और इसको आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहो, बनाना चाहो, आप बना सकते हो, ठीक है। इसका कलर वलर आप दे देना मुनासिब सा। यहाँ तक समझ आ रही है? उम्मीद है ब्लेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ब्लेंड करता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे आपने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं कुछ, ये लें, जहाँ पे अपने नेम वेम आपने लिखना है, ठीक है। वाइट बॉक्स बना लो या जैसे आप पसंद करो। इसकी सेम कॉपी यहाँ पे आप एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये आप ले आओ और इसको आपने अलाइनमेंट वगैरह कर लेना। अलाइनमेंट करने के बाद ब्लेंड के साथ दिस ऑब्जेक्ट टू दिस आपने क्रिएट कर दिया। नंबर ऑफ स्टेप आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। और अगर आप इसकी कॉपीज लेना चाह रहे हो तो ये कॉपीज यहाँ पे आ गई। जैसे आप बनाना चाहो, अपने फॉर्म को डिजाइन करना चाहो, आप कर सकते हो। कलरफुल किस्म का या जो भी आप बनाना चाह रहे हो, आपके पास कंटेंट जो भी है उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लेना। कलर वलर आप जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप इसको दे देना, ठीक है। जहां तक ड्रॉप शेडो अगर आपने डालना वो भी डाल देना, बहुत कुछ हो सकता है।
शिफ्ट 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 तीनों सेलेक्ट किए, यहाँ पे जाके ग्रुप शुप बना लेना ताकि आपको मसला ना हो मूवमेंट में। जैसे आप मुनासिब समझो इसको आप एडजस्ट कर लेना। हमारा इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, ये अलाइनमेंट ये वो आप इसकी जो भी आप मुनासिब करना चाहो फॉर्म की डिज़ाइन के टाइम पे किया जा सकता है। एक सिंपल सा एक लुक जिसमें ब्लेंड ऑप्शन को यूज, और अगर आप ब्लेंड के साथ एक और बड़ा अच्छा काम किया जा सकता है कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये स्टार है, ठीक है, और स्टार की आपने कुछ ब्लेंडिंग की हुई है यहाँ पे, दिस टुवर्ड्स दिस। शेडो है, नहीं जी, एक स्टार, दूसरी सी कॉपी, फिर ये जी ब्लेंड, और ये ब्लेंड दिस टुवर्ड्स दिस, ठीक है। नंबर स्टेप आप अपनी मर्जी से जो भी सेट करने हैं आप कर लेना, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ, अच्छा इसको ना, इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, ये जो आपको यहाँ पे हैंडल नजर आ रहा है, यहाँ से आप इसकी पोजिशनिंग को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, एक्सेलरेट टूवर्ड्स लेफ्ट राइट लेके जाना है। नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आपका 2 हैं 3 हैं तो यहाँ से एक्सेलरेट भी कर सकते हो। वैसे तो ये सेंटर में होता है, बैलेंस होता है, लेकिन अगर आप किसी साइड को पॉपुलेट ज़्यादा करना चाहो आप कर सकते हो यूजिंग दिस वन ना, ये यहाँ पे भी ऑप्शन इसी में मौजूद होगी। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूँ ये स्टार्स को मुझे एक पुट करना है सर्कल पे, एक नई चीज़, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर मुझे स्टार को पुट करके यहाँ कहीं डिज़ाइन में इंट्रोड्यूस करवाना है। अब ये कैसे होगा, आपने याद रखना जो आपने ब्लेंड किए ना स्टार स्टार की तरफ, वो स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आ रहे हैं, या जैसे भी आप करोगे डायगोनल होगा डायगोनल कर देगा। अब आपने काम ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और इसका बता देना है कि इसका नया जो पाथ है जिसके ऊपर इसको प्लेस किया जाएगा वो सर्कल होगा। अब ये ब्लेंड किए हुए ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे जाना है, पाथ प्रॉपर्टीज ये नजर आ रही है, न्यू पाथ बता दो, न्यू पाथ दिस वन, ये एक छोटा सा एरो है आपको ऐसे जिगजैग वाला नजर आएगा, इसमें आपने बताना है टारगेट पाथ कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इस पाथ पे प्लेस कर दो। ये ऑर्डर इसका मेरे ख्याल में डिस्टर्ब है, इसको पीछे कर लेते हैं। इसको वैसे आप उधर से भी कर सकते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट पैनल को ऑन करके वहां से कर लेना। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप क्या कर सकते हो, आप आप क्या कर सकते हो, कोई भी पाथ बना लो, उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, कुछ भी बना लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, इसकी आप ब्लेंडिंग पहले क्रिएट कर लो। ब्लेंड आप करते, ये ब्लेंड कर दिया मैंने, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद स्टूडेंट्स आगे क्या कर सकते हैं कि इसको अगर आप चाहो किसी पाथ पे भी प्लेस कर सकते हो, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, यहाँ तक कि स्टार के ऊपर भी इसको लेके जा सकते हो, यहाँ तक कि आप कोई पाथ अपना भी बना सकते हो, पेन टूल से बना लेते हैं। जो भी पाथ होगा, अगर आप इसके ऊपर भी पुट करना चाहो पाथ के ऊपर आप पुट कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल वे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक पाथ है, इसको अगर आपने रीलाइन करना है रीशेप करना है आप कर देना, वो तो करना मसला कोई नहीं, बाद में भी हो जाएगा,
ये पाथ है। इस पाथ के ऊपर अगर आप पुट करना चाहो इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप जाके न्यू पाथ इसका बता दो ये। और अगर आप समझते हो कि पाथ के ऊपर ये फुल अलोंग दी पाथ इसको क्लोज उसने अच्छे तरीके से नहीं किया, मसला ही कोई नहीं। आप इसके इनसाइड एक ऑप्शन होती है, ये लास्ट वाली, क्या लिखा हुआ है, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये लो एडजस्टमेंट। और एक चीज इसमें गौर की होगी, ये वर्टिकल 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 अलोंग दी पाथ चल रहे हैं। पाथ जिगजैग है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इस तरह हाइज एंड लोज हैं। आप चाह रहे ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से मूव। तो इसी में ऑप्शन थी जो मैंने क्लिक की थी, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट, रेलेवेंट टू रोटेट कर दिया। ये देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे पाथ वैसे वैसे इसकी अलोंग दी पाथ रोटेशन। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो आप इसको जाके ऑफ कर दो, ये स्ट्रेट प्रेजेंस की नजर आएगी। और जहां तक इसके ऊपर आप फर्दर एक्शन करना चाह रहे हो यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप समझते हो इसको साइज छोटा करना है ये ले लो, आप समझ रहे हो इसको रोटेट करना है ये ले लो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी शेप बन जाएगी। और अगर आप समझते हो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, डिटैच, डिटैच भी हो जाता है जनाब। इसको सिलेक्ट करके ब्लेंड में, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ये सिलेक्ट कर लेना जरा। ये यहाँ से आप अगर चाहो, अच्छा इसमें किसी एक जगह पे आप स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब बांट दो दो हिस्सों में, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, स्प्लिट करते हैं इसको किसी पॉइंट पे। ये स्प्लिट, स्प्लिट पे आपने बताना है किस पॉइंट पे, इधर कर दूं, क्लिक कर दो, ये स्प्लिटिंग पॉइंट हो गया। शेप वेप तो आप इधर से भी कर लेना, बाद में भी करना है। शेप टूल से शेप चेंज हो जाती है। स्प्लिट से आपका दो हिस्सों में बट नहीं जाता, आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका थर्ड ऑब्जेक्ट तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाता है स्प्लिट से। सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे क्लिक करना, ये स्प्लिट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने ये इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे आपका थर्ड ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है, ठीक है। अब उसके मुताबिक आप इसको भी अगर आप चाहो, यहाँ पे जो कि स्प्लिट आपने कर दिया है, ये लो दरमियान में स्प्लिटर का आपका रोल प्ले कर रहा है। थर्ड ऑब्जेक्ट आप बीच में स्प्लिट पॉइंट आ गया, मतलब मल्टी शेड दे दिया आपने, फ्रॉम येलो टू रेड एंड रेड टू अगेन येलो। साइज करना हो, रोटेट करना हो, स्प्लिट पॉइंट पे आप ये एक्शन कर सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए अगर आपको, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हो। स्प्लिट हो गया, ठीक है। और ये आपके पास इसमें जो फर्दर है वो ये कि आप क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाह रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज कलर्स की प्रेजेंस चाह रहे हो, ये देख रहे हो ये ऑप्शन अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रही हैं। क्लॉकवाइज बैंड में स्मूथ ट्रांजिशन है फ्रॉम वन टू अनदर, जबकि ये पैलेट के हिसाब से आपकी बाय प्रोसेसिंग काउंटर वाइज थ्रू द कलर स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी प्रेजेंस यहाँ पे होगी, ठीक है। और फर्दर ये आपका एक्सेलरेट करता है, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जिस साइड पे आप करना चाहो बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर लो, जिस साइड पे आप करोगे
उसको वो एक्सलेट करता है। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्शंस आपको क्या करती हैं जनाब। बाद औक़ात आप यहाँ पे जानना चाह रहे हो कि इसका स्टार्ट और एंड क्या है, ऑब्जेक्ट का स्टार्ट एंड क्या है, तो वो बाद औक़ात समझ नहीं आ रही थी कि इस ब्लेंडिंग पार्ट में स्टार्ट कौन सा है और एंड कौन सा है। बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो तो आपको आइडिया नहीं होता कि इसमें स्टार्ट और एंड क्या है। आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप शो कर सकते हो। शो स्टार्ट कौन है जी, स्टार्ट ये जी स्टार्ट। अच्छा ये है, इसका कलर कर दो ये। अच्छा जी, फिर दोबारा से देखो, ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, शो करो एंड कौन है, एंड नहीं ऑब्जेक्ट ये है। बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, पता ही नहीं लग रहा स्टार्ट कौन सा एंड कौन सा। ये ऑब्जेक्ट सारे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर अलग अलग होते तो वो तो मसला नहीं था। सेम ऑब्जेक्ट की सीरीज है, पता ही नहीं लग रहा, ऐसे घूमी नहीं, ऐसे पूरी आपने रोटेशन डाल के पेन टूल के साथ बना बनू के आपने रखा हुआ है, ना स्टार्ट पता लग रहा ना एंड पता लग रहा। तो उसको आपको सिलेक्ट करने में फैसिलिटेट करता है दिस ऑप्शन। और अगर आपको ये ब्लेंडिंग नहीं चाहिए, क्लियर कर दो। और मज़े की बात है, ये आपके पास एक कॉपी ब्लेंड प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये भी आप अप्लाई करवा सकते हो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, अगर आप करना चाहो तो। ये आपको कॉपी कर देता है ब्लेंडिंग सीक्वेंस, वो जो आपकी नई शेप पे है। मिसाल के तौर पे ये शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद इसको आपने ब्लेंड पे क्लिक किया और सिलेक्ट कर लेना सारे। ये ब्लेंड क्लियर करने के लिए ये दोबारा से उसी हालत में आ जाएगा जिस तरह ब्लेंडिंग से पहले था। हर एक ऑप्शन जो आपकी ये कॉपी की वैसे इधर से भी आ जाती है ऑप्शन, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये मैं आपको इसके साथ आपको करवा दूंगा। ये हमने क्लोन श्लोन तो कर लिया था ना ये स्टूडेंट्स, क्लोन। हाँ हाँ बिल्कुल किया हुआ है, ठीक है। तो आज आप इतना ही रखो, टाइम हो गया। तो कल इंशाल्लाह एक और सेशन लेते हैं, और उसमें जो रिमेनिंग ब्लेंड का कुछ रहता होगा बताना, तो वो भी आपको बता दूंगा। और ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा पैनल खत्म हो गया, सिर्फ एक छोटी सी चीज रह गई है, कुछ भी नहीं है। ब्लॉक शेडो में आपको करवा के और फिर इंशाल्लाह इफेक्ट्स पे जाएंगे, और इफेक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स और भी हैं, कुछ हमने कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं। कल आते ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसके इफेक्ट्स ये आपको सिखा देंगे, ठीक है। आसान आसान सी ऑप्शन है, कुछ ऑब्जेक्ट पैनल में चीज़ें रहती हैं जिसमें आपका पैटर्न फिल क्या होता है, आपने क्यूआर कोड कैसे बनाना होता है, बार कोड कैसे बनाना होता है, पावर क्लिप हमने देख लिया है, कुछ हमने देख लिया, कुछ इंशाल्लाह हम कर लेंगे। ये आपकी काफ़ी सारी ऑप्शंस में साथ साथ हो चुकी हैं। लाइन एंड फिट, ऑर्डर, ग्रुप, हाइड एंड हाइड, शेपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, कन्वर्ट कर्व्स ये वो, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं उनको कवर करेंगे। और इंशाल्लाह फिर हमारा एक कल होगा लेक्चर, एक इसके बाद हमारा वेडनेसडे, ईद के फौरन बाद वाले जो 2 डेज होंगे हमारे वीक में, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 2 दिन लेक्चर होंगे हमारे। एक कल है, एक अगले वीक में 2 हैं, तो इसमें कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, ठीक है, ताकि फिर हम मई के फर्स्ट वीक में हमारा स्टार्ट होना है अगला मॉड्यूल, जो जो जिसका है। आपका कौन से रहते हैं मॉड्यूल? फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस आपकी कि नेक्स्ट हम फोटोशॉप करना है या इलस्ट्रेटर करना है, लेकिन वो होगा हमारा फर्स्ट वीक में, मई में। उससे पहले पहले हम वाइंड अप करेंगे इसकी ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करने के बाद, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं मुबर्रा यासीन, मोहम्मद अहमद, निदा और राफिया। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से जो ऑनलाइन भी हैं, आपका कोई आखिरी सेगमेंट तो नहीं रह गया किसी का? थर्ड वाला, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर एंड कॉरल। कॉरल तो हमने कर लिया, इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में से अगर आप में से किसी का एक रह गया तो वो यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। किसी का अगर एक रह गया है, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में से किसी का एक रह गया, तो फोटोशॉप रह गया मुबारक का, इसका मतलब है हमारा नेक्स्ट टूल फोटोशॉप ही आ रहा है। फोटोशॉप इसलिए भी अच्छा है कि आपको फोटो एडिटिंग आ जाएगी, फिर उसको आप कॉरल में या इलिस्ट्रेटर में अच्छे अंदाज में यूज कर पाओगे। मेरी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि स्टार्ट में जब स्टूडेंट आए ना, फोटोशॉप सबसे पहले करवाई जाए,
क्योंकि उसी के इमेजेस में चेंजेस करके आपने इलिस्ट्रेटर में या कोरल में यूज करने होते हैं। तो बच्चा वहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है कि सर इमेज हमें उसके अंदर एडिटिंग तो करनी आती नहीं, बाकी तो ठीक है टूल एक्सप्लोर कर लिया। इमेज को अगर आपने कहीं से लेके आना है, फुल फ्लैज इमेज के अंदर से कुछ चीजें आपने निकालनी है और उसको आपने यूज करना है, वो मुश्किल हो रही होती है स्टूडेंट को। बाकी तो इमेज फुल फ्लैज तो आ ही जाता है, लेकिन उसमें से एक पार्ट को आपने एडिट करना है, फोटो एडिट करना है, वो मुश्किल हो रहा होता है। तो अच्छी बात है, इत्तेफाक से फोटोशॉप है हमारा नेक्स्ट टूल, वो हम फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। ले जी, बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस आपकी माशाल्लाह हो गई है, थैंक यू। कल फाइनल इसका लेक्चर वीकेंड का, ईद से पहले।